नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। ओके, और आने वाली अगली वीडियो में हम लोग स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्ट्रेस होता क्या है प्यारे व्यूअर्स? देखिए, बेसिकली हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा कि अगर हम लोग किसी भी एक इलास्टिक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है ना। वो बॉडी डिफॉर्म हो जाता है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है ना। क्या, जैसे मान लीजिए ये रबर बैंड है ना, हम लोगों ने इसको एक एंड से फिक्स कर दिया और एक एंड से स्ट्रेच किया है ना। तो देख पा रहे हैं ये एक न्यू है ना कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। मतलब है कि जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इस बॉडी का, इस रबर बैंड का जो एटॉम्स मोलिक्यूल्स है ना, वो एक न्यू पोजीशन ले लेती है जिससे कि उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। देख पा रहे हैं आप, है ना। ओके, है ना। एज ए रिजल्ट है ना, इसके कारण क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, बॉडी के अंदर है ना, ये जो बॉडी है जो स्ट्रेच हो चुका है, डिफॉर्म हो चुका है, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है। ओके, है ना। डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर जो बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है उसके अंदर क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। ओके, पर यूनिट एरिया। इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्ट्रेस कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं। जैसे कि ये रबर बैंड है, हमने क्या किया, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके इसे डिफॉर्म कर दिया। ओके, इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है बट फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया है ना। मतलब है कि इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जैसे ही आप इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे, होगा क्या, इस बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है पर यूनिट एरिया। और ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है मेरे प्यारे व्यूअर्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कोई डिफॉर्म्ड बॉडी को, है ना, कोई डिफॉर्म्ड बॉडी को उसके इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए, उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर लाने के लिए यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया of a deformed body, okay, of a deformed body is called as stress, है ना। उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना। मतलब है कि आप चाहो तो मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो कि स्ट्रेस ये जो है आपका इक्वल होता है किससे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया से। ठीक है, समझ पा रहे। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब तक हमारे पास जो गिवन बॉडी है, वो गिवन बॉडी जब तक परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो जाती, तब तक क्या होता है कि हमारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होता है। जैसे कि बॉडी इनिशियली अभी क्या है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर है, हम लोग क्या कि इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिए। हमारा बॉडी जो है परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हुआ है, छोड़ देंगे तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रहा है। अर्थात है ना, जब तक कोई परमानेंट चेंज ना आए बॉडी में, है ना। ओके, मतलब है कि जब तक हमारा बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म ना हो तब तक जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है और जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होता है ना। इसकी वजह से हम लोग चाहें तो स्ट्रेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। कुछ इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूँकि है ना, चूँकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ये दोनों इक्वल होता है फॉर इलास्टिक बॉडी। ओके, अब देखिए, ये तो बात हुई कि स्ट्रेस होता क्या है। ओके, अब बात करते हैं इसके यूनिट्स और डायमेंशंस की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, अगर बेसिकली आप स्ट्रेस का ये फार्मूला देखें, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, तो इसको देख करके आप ये पता लगा पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली प्रेशर की तरह ही कार्य करता है। मतलब है कि इसका जो एसआई यूनिट होगा ये हो जाएगा आपका पास्कल, या आप ऐसा कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसके सीजीएस यूनिट की बात करो तो उसको डाइन्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आप इसके डिमेंशंस की बात करो, स्ट्रेस के डिमेंशन की,
ओके, डिमेंशनल फॉर्मूला कैसा होगा इसका? तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका m, जो मास को रिप्रेजेंट करता है, L इनवर्स और t पे पावर -2। ओके, ये इसका डिमेंशनल फॉर्मूला किसका? स्ट्रेस का। ओके, तो ये बेसिक थिंग्स आपका स्ट्रेस के रिगार्डिंग। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए, अगर आप स्ट्रेस के टाइप्स की बात करो, टाइप्स, ओके, तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस है, ओके, ये ऐसे जनरली तो दो प्रकार का ही है ना, दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, एक को क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, है ना, एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और एक को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। प्यारे व्यूअर्स, नॉर्मल स्ट्रेस जो है इसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं फर्दर। एक को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस। एक को कहते हैं आपका, मतलब दूसरे को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस और या फिर कंप्रेशन स्ट्रेस। ओके, कंप्रेशन स्ट्रेस। एंड तीसरे जो थर्ड वन है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, सो चलिए हम लोग जो है ना यहाँ पर जो टाइप्स लिखे हैं स्ट्रेस के उसको थोड़ा डिस्कस करें, उसको थोड़ा समझें। ओके, तो इसका काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसके लिए। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लोग को समझना चाहिए कि भैया, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, चलिए, नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए, बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस है क्या? ओके, जब भी आप किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली अप्लाई करोगे ना, है ना, और उस केस में जो स्ट्रेस का सेटअप होगा उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे कि रबर बैंड है ना, आप यहाँ पर क्या, ये नीचे से फिक्स कर दिए और ऊपर से इसको खींच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ जो डिफॉर्मेशन काउज हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, या फिर आप इस डायरेक्शन में लगाओ, ये भी सरफेस पर नॉर्मली फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर कोई एक बॉडी है, ओके, अगर उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में जो बॉडी है हमारा, ओके, उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स या ऐसा कहिए इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स का जो सेटअप होगा उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ओके, ये चीज़ आप ग्रैब कर पा रहे होगे, है ना। अब देखो, फर्दर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस समझ गए, कुछ नहीं है, बेसिकली आपका जो भी बॉडी है, अगर उस बॉडी पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है अगर वो नॉर्मली लग रहा है, ओके, उस स्थिति में, ठीक है ना, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का सेटअप होगा बॉडी में उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। बस, फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर नॉर्मली लग रहा है ना तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेस समझते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि आपके पास जो है एक कुछ इस प्रकार का एक सिलेंडर आपके पास गिवन है। ओके, इस प्रकार का आपके पास सिलेंडर गिवन है और आपने क्या किया, उसका ये वाला एंड जो है फिक्स कर दिया, इस सिलेंडर का ये वाला एंड आपने फिक्स कर दिया, और आप क्या कर रहे हैं, इसका ये वाला हिस्सा को इस तरफ खींच रहे हैं। मतलब है कि यहाँ पर इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होगा, इसको अगर आप खींचते हो इस सिलेंड्रिकल बॉडी को, तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर L था, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गया, है ना, या ऐसा कह सकते हैं जो सिलेंड्रिकल बॉडी है ये एक्सटेंड कर गया। ओके, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस मेरे प्यारे व्यूअर्स एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रेस का सेटअप है ना, जिसमें बॉडी का जो लेंथ होता है ना, या ऐसा कह सकते हैं बॉडी जो है एक्सटेंड करता है या बॉडी का लेंथ इंक्रीज करता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो इसी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज कर रहा था। मान लीजिए आप क्या करते, इसको फिक्स कर देते और ऊपर खींचते, तो ऊपर की तरफ जो है आपका लेंथ इंक्रीज करता या बॉडी एक्सटेंड करता। ओके, है ना। तो जिस डायरेक्शन में आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, अगर उस डायरेक्शन में बॉडी का लेंथ इंक्रीज कर रहा है या बॉडी एक्सटेंड कर रहा है, तो उस स्थिति में जो स्ट्रेस का सेटअप होगा बॉडी में उसको क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को, है ना। जैसे ये आपका मान लेते हैं कि आपका कुछ इस प्रकार से एक बॉडी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ऊपर की तरफ ऐसे,
है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स आप किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं फोर्स, है ना। तो और बॉडी का लेंथ किधर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी में, है ना। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस का सेटअप हो रहा है इस बॉडी में, है ना। सो अगर आपका, है ना, जो जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर बॉडी का लेंथ उसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है या बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, तो उस बॉडी में, है ना, ओके, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का सेटअप होगा उसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, या आप ऐसा कह सकते हो उसमें जो स्ट्रेस का सेटअप होगा उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। अब थोड़ा कंप्रेसिव स्ट्रेस को समझते हैं, उसको भी आप एक छोटा सिलेंड्रिकल बॉडी का एग्जांपल लेकर के समझ पाएंगे। मान लीजिए कि, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस देख रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि हम लोग जो है एक बॉडी ले लिए, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसका एक एंड को फिक्स कर दिया, चलिए भैया फिक्स कर दिए, है ना। अब इस पर आप फोर्स लगाइए इधर साइड में नीचे की तरफ, है ना, इस सरफेस पर नीचे की तरफ जो आप इस पर फोर्स लगाइए, है ना, ये बॉडी जो है कंप्रेस हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ओके, तो इस स्थिति में इस बॉडी में जो स्ट्रेस का सेटअप होगा उसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ बॉडी कंप्रेस हो रही है जिस डायरेक्शन में आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। समझ पा रहे हैं ना, आप जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा जो बॉडी है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ओके, इस स्थिति में इस बॉडी में जो स्ट्रेस का सेटअप होगा, है ना, पर यूनिट एरिया नहीं कहेंगे, स्ट्रेस का सेटअप जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, और टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, क्योंकि ये दोनों जो है चेंज इन लेंथ से रिलेटेड है। टेंसाइल में आपका लेंथ इंक्रीज होता है या बॉडी एक्सटेंड होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में बॉडी का लेंथ डिक्रीज करता है या ऐसा कह सकते हैं बॉडी कंप्रेस होता है। इन दोनों को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेस अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, ये दोनों टाइप, है ना, मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रेस समझते हैं। ओके, बेसिकली आप इन सब चीज़ों को समझ करके रखिए, है ना, क्योंकि अगर आप थिंग्स समझ जाएंगे तो डेफिनेशंस बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब थोड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रेस समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, बहुत हाई प्रेशर पर लिक्विड है, और आपने क्या किया कि स्फेरिकल बॉडी को उस लिक्विड में गिरा दिया, तो क्या होगा, वो जो स्फेरिकल बॉडी है ना, ओके, उस स्फेरिकल बॉडी का तो ज्योमेट्रिकल शेप बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, बिल्कुल सेम, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि होगा क्या, उस स्फेरिकल बॉडी के सरफेस के, है ना, सरफेस पर जो पॉइंट होगा उसके परपेंडिकुलर, है ना, या ऐसा कह सकते हैं उस पॉइंट के नॉर्मली जो है ना, फोर्स लगेगा, जो फोर्स उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देगा, लेकिन उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, है ना। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, एक ऐसा स्ट्रेस का सेटअप है किसी बॉडी में जहाँ पर बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन बॉडी का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में कि भैया नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, कैसे कैसे टाइप्स हैं, ये 3 समझ गए होंगे आप। ओके, अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस को समझने का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कोई मोटा सा किताब है, ठीक है, कोई मोटा सा किताब है आपके पास, आपने क्या किया, इसको टेबल पर रख करके उसका नीचे का जो एंड है उसको कर दिया फिक्स कि भैया आप फिक्स हो जाइए। अब अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंशियली एक फोर्स लगाओ, इस यहाँ पर एक टेंजेंशियली फोर्स इसको प्रोवाइड करो, तो आप देखेंगे कि आपका जो बुक है ना, वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आप ये ऑब्जर्व किए होंगे, है ना, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे, आपका कोई मोटा बुक है, आप ऐसे लगा दीजिए फोर्स तो पक से ऐसे हो जाता है ना। ओके, तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे। इस स्थिति में क्या हो रहा है, बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो चेंज हो जा रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम रह रहा है। ओके, इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली लग रहा है। ओके, और इस स्थिति में बॉडी का जो शेप है वो बदल जा रहा है, पहले स्क्वायर था अब रोम्बस हो गया, है ना, शेप बदल जा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं पैरेललोग्राम हो गया, है ना, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम रहता है। इस स्थिति में जो स्ट्रेस का सेटअप होता है बॉडी में या इस बुक में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे, है ना, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स के कारण यहाँ पर इसमें कुछ स्ट्रेस का सेटअप हो रहा है। ओके,
तो आशा इन सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे कि स्ट्रेस क्या है ना। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, पर यूनिट एरिया का जो सेटअप होता है ना, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट है ना, डिमेंशंस, स्ट्रेस का टाइप्स, नॉर्मल स्ट्रेस है ना। अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है ना बॉडी के सरफेस के, तो है ना वहाँ जो स्ट्रेस का सेटअप होगा उसको कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अगर बॉडी के पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है अगर वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वहाँ जो स्ट्रेस का सेटअप होगा उसको कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, सो ये हमारा इलास्टिसिटी का दूसरा वीडियो था जिसमें हम लोग स्ट्रेस को डिस्कस किए। आने वाली वीडियो में स्ट्रेन को समझेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।